विकास हुआ ही नहीं है। 15 साल के दरमियान में कोई विकास नाम का चीज़ नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। जितना इंडस्ट्री था सब बंद हो चुका है। बहुत मजदूर भूखे मर रहा है। बहुत जाने के लिए भी बहुत आदमी सुनते हैं निकल भी गया है, जा रहा है, वापस जा रहा है। किसी कंपनी खोलने के लिए, एक इंडस्ट्रीज खोलने के लिए 20 टेबल घूरना पड़ता है, सारे टेबल पर पैसा देना पड़ता है, तो भी काम होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। ऐसा नहीं, गलत है। वो सोच रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार तो भरा हुआ है, प्यून से लेके ऊपर स्तर। एक भी मेरे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का एक भी मजदूर बाहर नहीं जाएगा। मैं यहाँ काम दूंगा। यदि जनता छोटा छोटा मीडियम इंडस्ट्रीज बैठाना है, मकई का है, मखाना का है, बहुत ऐसा इंडस्ट्रीज है, साइकिल है जो जिसका ऑटोमेटिक डिमांड है हमारे यहाँ, वो हम बैठा सकते हैं। हम सक्षम हैं। कार्यकर्ता उनका आके हमारे पास बोलता है कि हमसे पैसा लिए 15%, तब हमको काम कर दवाए। हमारे साथ खास मुलाकात प्रोग्राम में आज मौजूद हैं पूर्णिया के नामी समाज सेवी चर्चित चेहरा राजकुमार चौधरी सर हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने खासतौर से कोसियालू को टाइम दिया है, इसके लिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। सर सबसे पहले आपका हम अपने दर्शकों के बीच स्वागत करते हैं। सर उसके बाद आपसे सर हम जानना चाह रहे थे एक बात कि जो पूर्णिया की जो स्थिति है वो अभी आपकी नज़र में कैसी है? अभी तो प्रवासी मजदूर के लेके बहुत परेशान है। यहाँ के करीब पूर्णिया जिला के 70,000 मजदूर बाहर हैं। बहुत तो आ गया है 40,000 के लगभग। बहुत मजदूर आज भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ। हम भी बहुत कोशिश किए, बहुत मजदूर को या पूर्णिया के वासियों को कम से कम 10,000 पैकेट, 5 किलो चावल, एक किलो दाल, आधा किलो दाल, 1 किलो आलू, नमक पैकेट बना के 10,000 आदमी को हमने वितरण किया। यहाँ के गुवाहाटी में 16 मजदूर फंसा हुआ था। हमको यहाँ के अपने स्टाफ से, कार्यकर्ता से पता चला। हम टाटा मोटर के जो मेन पदाधिकारी हैं गुवाहाटी में, उनको फ़ोन किए। वो जाके संपर्क किया वहाँ, तो उन लोगों को 10-10 किलो सूखा राशन दिलवाए। इसके बाद उन लोगों को आने के लिए हमने 16,000 रुपया लेबर के अकाउंट में भेजे। वो लोग फिर टिकट बुकिंग करवा के रेल से कटिहार आके घर आ गया। हम कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक सक्षम हैं हम मदद कर रहे हैं लेबर लोगों को। बहुत तकलीफ़ है इस बात से कि यहाँ के 70,000 मजदूर जो देश के अनेक भाग में, अनेक प्रदेश में फंसे हुए हैं। सर पूरे बिहार से कहा जा रहा है कि 27 लाख मजदूरों को बाहर जाना पड़ रहा है काम करने के लिए। 15 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार में विकास की बात करते हैं। सुशासन सरकार, विकास पुरुष कहा जा रहा है उनको। आखिर क्या वजह लग रहा है? कोई विकास हुआ ही नहीं है। 15 साल के दरमियान में कोई विकास नाम का चीज़ नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। जितना इंडस्ट्री था सब बंद हो चुका है। और ये इसकी समस्या का समाधान तभी होगा जब हर जगह इंडस्ट्रीज खुल जाए। हर जिला में, हर विधानसभा में, हर जिला में कम से कम 5 ठो छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज खुले। इस मजदूर को रोका जाए तभी इसका समाधान है। सर जब तक मजदूर को रोजी रोजगार नहीं मिल जाता तो क्या आपको लगता है कि मजदूर रुकेगा यहाँ? नहीं, ये भी दिक्कत है। बहुत मजदूर भूखे मर रहा है। बहुत जाने के लिए भी बहुत आदमी सुनते हैं निकल भी गया है, जा रहा है, वापस जा रहा है। अब तो सर बहुत जगह से खबर ये भी आ रही है कि जिनको कहा गया था कि नहीं अब बिहार में ही रहिए, काम आपको बिहार में ही मिलेगा, वो लोग अब वापस फिर पंजाब और दिल्ली, महाराष्ट्र जाना प्रारंभ कर दिया है। इसका उपाय एक ही है, जब तक इंडस्ट्रीज नहीं होगा, यहाँ काम नहीं मिलेगा मजदूर को, मजदूर करेगा क्या? भूखे तो नहीं मरेगा। यहाँ कोई काम नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है ऐसा। अच्छा सर, आप भी तो एक इंडस्ट्री आपका भी चल रहा है, तो क्या वजह लग रहा है कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार, बिहार सरकार जिम्मेदार। कैसे लग रहा है? वो कुछ नहीं कर रहे हैं। एक किसी कंपनी खोलने के लिए, एक इंडस्ट्रीज खोलने के लिए 20 टेबल घूरना पड़ता है, सारे टेबल पर पैसा देना पड़ता है, तो भी काम होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। ऐसा नहीं, गलत है। वो सोच रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार तो भरा हुआ है, प्यून से लेके ऊपर स्तर तक। और बढ़ गया है या बढ़ गया, अधिक, हद से ज़्यादा बढ़ गया। भ्रष्टाचार हद से ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ, जिसका कोई सीमा नहीं है।
तो इसके लिए किनको आप जिम्मेदार मानेंगे सर? सरकार को, बिहार सरकार को। कैसे कैसे कह सकते हैं कि वही आखिर जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार होगा? ऑफिसर उनका है, ब्लॉक उनका है, डिस्ट्रिक्ट उनका है, कमिश्नरी उनका है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हम यहाँ के एमडी हैं, हमारा 7 जिला में काम है, तो जिम्मेदारी तो हमारा ना होगा। हमारा कंपनी में कहीं कोई घोपला होता है, कोई घटना घटती है, लूट होता है, तो जिम्मेदारी तो मेरी बनेगी। सर ये आप समझाना चाह रहे हैं कि आप एक समाज सेवी हैं, प्रायः आप निस्वार्थ भाव से काम करते रहते हैं, और जब ये महामारी की बात आई, कोरोना महामारी में, आपने अभी गिनाया भी कि जितना आपसे हो पाया आपने किया, और लोग तारीफ भी कर रहे हैं इस चीज़ का। लेकिन सरकार जिनकी पहली जिम्मेदारी होती है कि नागरिक को आप सुरक्षा दीजिए, उनको भोजन दीजिए, व्यवस्था कराइए, अब विषम परिस्थिति आई हुई है, चूँकि उनसे आप टैक्स भी लेते हैं, तो सरकार का इतना तंत्र है, इसके बावजूद लोगों की शिकायतें सरकार से कितनी है और क्यों है सर? यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे हमारे विधायक हैं या और जनप्रतिनिधि है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। उनका कोई काम आज तक किसी मजदूर से भेंट नहीं किए हैं, 1 किलो चावल नहीं दिए हैं। केवल टीवी पर आना, पेपर में आना उनका काम है। आखिर काम करना पड़ेगा ना। तो क्या लग रहा है, झूठा दिखावा सिर्फ हो रहा है? हाँ, सब दिखावा हो रहा है, कोई काम नहीं, ज़मीन पर कोई काम नहीं है, सब भूखमरी मर रहा है, कहीं कोई काम है ही नहीं। सर एक फेसबुक पर एक पोस्ट देखे थे, तो उस पर देख रहे थे कि आपका कंपैरिजन किया जा रहा था जनप्रतिनिधि से, तो लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि आपका नाम का चर्चा आ रहा था उसमें बार बार। कैसा लगता सर ये सब देख के, सुन के? बहुत अच्छा लगता है सुन के। यदि जनता यहाँ का हमको मौका दे तो हम देखिए 5 साल में उद्योग का जाल बिछा देंगे पूर्ण अपने विधानसभा में। आप तो खुद एक उद्योग लगा चुके हैं, तो आपको अनुभव है? हाँ, अनुभव है। और मैं एक भी मेरे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का एक भी मजदूर बाहर नहीं जाएगा, मैं यहाँ काम दूंगा। यदि जनता अभी भी सर आपके जो ये काम चल रहा है, इसमें कितने लोगों को आप, कितने परिवार को चला? 700 स्टाफ है मेरे पास आज। तो 700 परिवार को आप इस इंडस्ट्री के माध्यम से चला रहे हैं 7 जिला में। और अगर जिम्मेदारी आपकी और बढ़ जाती है तो फिर और कुछ रास्ता आप निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। क्या सब करेंगे सर, क्या क्या लग सकता है? छोटा मीडियम इंडस्ट्रीज बैठाना है, मकई का है, मखाना का है, बहुत ऐसा इंडस्ट्रीज है, साइकिल है, जिसका ऑटोमेटिक डिमांड है हमारे यहाँ, वो हम बैठा सकते हैं, हम सक्षम हैं। तो मजदूरों को काम मिल पाएगा, लोग पलायन नहीं करेगा। उसको रोकने के लिए यदि हम लोग सत्ता में आते हैं, हमारी सरकार बनती है, हम जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो मेरा पहला 3 साल रहेगा कि मैं यहाँ के मजदूर को पलायन रोकूं, एक भी मजदूर यहाँ से नहीं जाए। सर एक बात बराबर चर्चा में रहती है कि कोई जनप्रतिनिधि बनता है या पद पर आता है तो आते ही वो अपने स्वार्थ सिद्धि में लग जाता है। लेकिन आप पहले से समाज सेवा में लगे हुए हैं, आपका लाखों करोड़ों ऐसे भी खर्च हो रहा है, तो हम क्या माने कि अगर आप उस पद पर आ जाता, जनता अगर बैठा लेती है, तो फिर आप किस तरह से? कोई भी पार्टी हो, वैसे भूखे आदमी को प्रतिनिधि बनाते हैं, सिंबल देते हैं, टिकट देते हैं, और वो जब बनता है तो वो पेट अपना भरने के चक्कर में बर्बाद हो रहा है, वो 5 साल ख़त्म हो जाता है। हमारे पास कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारा पेट भरा हुआ है, हम जो इंडस्ट्री इतना कंपनी चला रहे हैं, हम संतुष्ट हैं, हमको पैसा नहीं चाहिए। हम अब जो चाह रहे हैं प्रतिनिधि बनने के लिए समाज सेवा की, ओनली समाज सेवा की। जिस तरह से भी चर्चा आ रही है आपके नाम का, तो ये आप पहले से दिमाग में लगाए हुए थे कि नहीं एक दिन हमको इस तरह से? अचानक 6 महीना साल भर पहले मेरे दिमाग में आया। लेकिन समाज सेवा तो आपका बहुत दिन से जारी है। समाज सेवा 2008 के बाहर से ही मैं कर रहा हूँ। हर साल 50 लाख रुपया मैं दान करता हूँ, कंबल हो, बार हो, आंधी हो, मंदिर हो, धर्मशाला हो, मस्जिद हो, बेटी का ब्याह हो, किसी का श्राद्ध हो, उसमें मैं, मेरी 3 कंपनी अभी है, चल रही है, उससे हम 50 लाख रुपया निकाल के दान करते हैं। तो सर ये जो करते हैं आप, वो आत्मसंतुष्टि के लिए? आत्मसंतुष्टि या कहीं ना कहीं ये लगता है कि इतना लगाएंगे तो फिर वापस? नहीं, आत्मसंतुष्टि के लिए करते हैं। हमको वो ये नहीं है कि हम ये लगाएंगे तो कल हमको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। आत्मसंतुष्टि के लिए? आत्मसंतुष्टि। तो कितना संतोष होता है ये सब? बहुत संतोष होता है। जब लोग ये कहता है क्या कि राजकुमार सर के मदद से हम यहाँ ये कर पाए, तो वो मेरा काम हो गया, तो ये जब कोई बतलाता है तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत क्या कहें,
बहुत खुशी होती है कि लोग कहता है कि आपके मन में होता है कि चलो जब इतना लोग कह रहे हैं थोड़ा और करते हैं, और करें और मनोबल बढ़ता है सर। मनोबल बढ़ता है। इसलिए अब 6 महीना साल भर से दिमाग में आ रहा है कि हम भी कोई जनप्रतिनिधि बने, और अच्छा, पब्लिक डिमांड भी कर रही है, फिर पब्लिक डिमांड भी कर रही है कि आप या जनप्रतिनिधि फिर आपके बनिए। मन में आ गया कि नहीं हम नहीं, जन मेरे मन में भी है और पब्लिक का भी डिमांड है। पब्लिक का भी डिमांड है। हाँ। तो पब्लिक जो डिमांड कर रही है वो किस तरह का डिमांड है, क्या चाह रही है कि आपको सांसद बनना आप चाहिए, विधायक बनिए, आप विधायक बनिए। अच्छा सर, जब विधायक की बात आ रही है तो पूर्णिया में जो काम चल रहा है, 20 वर्षों से बीजेपी का विधायक पूर्णिया में है, क्या प्रोग्रेस देख रहे हैं सर आप? कुछ नहीं, जीरो, कुछ नहीं। आज तक पूर्णिया का कोई डेवलप हुआ ही नहीं, पूर्णिया में कुछ नहीं हुआ। और 20 साल जो पहले पूर्णिया था, आज भी वही पूर्णिया है। और जो कुछ भी अगर हुआ भी तो वो पब्लिक अपने बलबूते किया या फिर अपने बलबूते पब्लिक कर रहा है। हम लोग जो यहाँ किए हैं, इतना बड़ा इंडस्ट्री कंपनी खड़ा किए हैं, अपने बलबूते किए हैं, किसी का कोई सहयोग नहीं है। किसी जनप्रतिनिधि या नहीं, सरकार किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन जब गिराने की बात आती है तो जनप्रतिनिधि उसको भुनाने लगते हैं। हाँ, भुनाते हैं, लेकिन हम वैसा जनप्रतिनिधि यदि बनते भी हैं तो ऐसा नहीं होंगे। 2000 में हम जीरो थे, 1.5 लाख रुपया हम पूंजी लगाए थे। आज हम 150 करोड़ में हैं, अपने बलबूते, अपने मेहनत से, अपने लगन से, अपने दिमाग से। कोई सरकार का सपोर्ट नहीं है, कहीं किसी का सपोर्ट नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने बलबूते इतना कुछ कर सकता है तो समाज की उम्मीद भी उनसे काफ़ी बढ़ जाती है कि तो क्या जो उम्मीद समाज का है आपसे, यदि समाज हमको प्रतिनिधि बनाती है तो ज़रूर उनका उम्मीद पूरा होगा। 100% मैं पूरा करूँगा। सर एक सवाल हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि राजनीति में जाने के बाद किसी का कोई आदर्श बन जाता है कि इस पार्टी की जो रणनीति है वो मुझे अच्छा लग रहा है या किसी और पार्टी का अच्छा लग रहा है, आपको कौन सी पार्टी अच्छी लग रही है? अभी तो महागठबंधन से ही हम लड़ेंगे। उसे महागठबंधन में जो भी सिंबल मिले, महागठबंधन से लड़ेंगे, यदि ऊपर वाला सिंबल दे तो। सर आखिर क्या अच्छा लगा महागठबंधन का? क्या कहें, अच्छा क्या लगा? अभी तो बीजेपी की जो बुरा स्थिति है, पूरे देश बर्बादी की ओर जा रहा है, हवाबाजी हो रहा है, कहीं कोई काम नहीं है। लेकिन मोदी जी के कहने पे पूरा शहर, पूरा देश बंद हो जाता है, खुल जाता है। ठीक है, भक्त हैं उनका, मोदी जी हैं, वो केंद्र में हैं बैठे हुए, वो राज्य के बारे में नहीं जान रहे हैं क्या हो रहा है। वो हर एक विधानसभा में नहीं पहुंच रहे हैं। ये प्रत्येक विधानसभा की आप बात कर रहे हैं कि विधान जो जमीन पर होना चाहिए, जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो जमीनी जनप्रतिनिधि है, वो पब्लिक से जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं, क्या वजह सर लगता है इसका? उस ढंग का प्रतिनिधि नहीं है, काम करने का इच्छा शक्ति नहीं है, अपना पेट भरने का इच्छा है, केवल वो लूटने के चक्कर में लगे हुए हैं, अपना पेट भर रहे हैं। क्या लूट रहा है सर? कोई हर काम में लूट रहा, क्या लूट रहा है सब उतना तो हम नहीं बता पाएंगे। नहीं, आरोप लगा रहे थे सर कुछ नहीं, आरोप ये लगा रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं, सामने ज़मीन पर कोई काम नहीं दिख रहा है। लूट की भी तो बात सर कह रहे हैं। हाँ, लूट भी तो, आखिर फंड जो आ रहा है 5 करोड़ रुपया, वो कहाँ खर्च हो रहा है, दिखने को तो कहीं नहीं मिल रहा है। सर एक सरकार का बहुत अच्छा योजना चल रहा है, लोग काफ़ी तारीफ भी करते हैं, लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत सर आपसे जान लेते हैं कि घर घर जल पहुंचाने की योजना चल रहा है। जी, सरकार कागज़ पर चल रहा है, ज़मीन पर कहीं कोई काम नहीं हो रहा है सर आप भी घूमते हैं और घूमे होंगे, हम घूम रहे हैं। कहीं गांव में आपको ऐसा गांव मिला जहां की नल का पानी लोग? जी नहीं, मैं 7 जिला में तो मैं घुरा हूँ, एक गांव घुरा हूँ, एक प्रखंड घुरा हूँ, कहीं हमको नहीं मिला। सर आपको पता है इसमें खर्च कितना हो रहा है सरकार का? बहुत अनाप शनाप है। अब तो कहीं सुनते हैं 24,000 करोड़ का बजट है, कहीं 40,000 का है, उतना दूर तक तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं होगा। और जब तक प्रतिनिधि सही नहीं होंगे, ईमानदार नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। ईमानदारी की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है, सुरक्षा नहीं है। बिजनेसमैन को सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है, डेली बिजनेसमैन की हत्या हो रही है। इस लॉकडाउन में 10-20 बिजनेसमैन मारा गया, 10 समाज के आदमी।
सर कौन देखेगा? वैश्य समाज की बात कर रहे हैं तो आपके जो पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं वो भी तो वैश्य समाज से हैं। है, लेकिन वैश्य समाज में हैं, लेकिन कुछ वैश्य समाज के लिए कुछ नहीं किया आज तक वो। कभी आप लोग सवाल करते नहीं हैं सर उनसे? हम क्या सवाल करेंगे, बस हम सवाल नहीं किए हैं। तो पब्लिक तो शिकायत करती होगी हाँ, आप लोग? पब्लिक आती है, पब्लिक शिकायत करती है, क्या तो कहती है? सुनते हैं पब्लिक कि कुछ नहीं करता है, कहता है कि जब जाते हैं काम मांगने के लिए तो कार्यकर्ता से पैसा लेते हैं। जो उनको कार्यकर्ता वोट दे के मार खा के जिताया उनसे वो कमीशन लेते हैं, तो उनसे भी कमीशन लेते उनसे कमीशन लेते हैं। हैं? ये पैसा का कितना ये लत लगा हुआ है जो उनको हवस है, हवस लगा हुआ है? हवस है। क्या करेंगे पैसा लेके, वो समझ नहीं आ रहा है। तो ये क्या असर लग रहा है कि ये किसी पद पे जाने के बाद पैसा का हवस बढ़ जाता है या फिर उनकी मजबूरी हो जाती है? नहीं, बढ़ जाता है, हवस बढ़ता है। मजबूरी किस बात की? वो भी बिजनेसमैन है, खुशहाल बिजनेसमैन है। कार्यकर्ता उनका आके हमारे पास बोलता है कि हमसे पैसा लिए 15%, तब हमको काम कर दवाए। इस तरह की बातें इस तरह की सामने आ बात सामने आ रही। रही लेकिन बातें तो बहुत ईमानदारी वाली होती है। है। करने के लिए क्या कीजिएगा उसके लिए? जमीनी हकीकत कुछ और होता है। ज़मीनी हकीकत कुछ और है। अगर आप इस पद पर जाते हैं, जनता चुनती, तो क्या इस तरह की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी? 100%, मैं तो खीरा नहीं हूँ, दिल चोर चीज़ के बता दूँ, 100% ये समस्या का नहीं दूर हो जाएगी। मुझे पैसा नहीं चाहिए, भगवान मुझे बहुत पैसा दिया है हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अभी 3 बिजनेस चल रहा है, 2 बिजनेस 1-2 महीना में स्टार्ट होने वाला है। सर अध्यात्म तो ये कहता है कि लोग मानते भी हैं कि सच्चाई भी है कि कुछ भी आप इस धरती पर कर लें, जब किसी की मौत होती है तो वो तो लेके जाता नहीं। लेके जाता नहीं है। वही सोच रहे हैं क्या, क्यों ऐसा हवस हो गया? काम करवा के लोग, यदि काम करके तुम 2 पैसा लेते हो तो नहीं अखरेगा। काम भी नहीं हो रहा, पैसा भी ले रहे हो, पहले पैसा तब काम। ये पैसा के मामले में जो पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं वो कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा बदनाम है। अभी तक तो कम से कम 500 आदमी हमको बोला होगा ये बात, सुनते हैं। लेकिन 500 आदमी आपके पास आकर शिकायत कर रहा मेरा है। कस्टमर हैं जो मेरे ट्रक लेते हैं, बस लेते हैं या छोटी गाड़ी लेते हैं, वो सब कस्टमर शिकायत करते हैं। क्या लगता है कि उन लोगों को एक उम्मीद है आपसे कि उम्मीद तो है, इसीलिए शिकायत करते हैं, फिर ऐसे ही पूर्णिया शिकायत- के 60% आदमी, पूर्णिया विधानसभा के 60% आदमी को उम्मीद है। सर चाहते हैं कि जो 20 वर्षों से बीजेपी का यहाँ पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र में कब्जा है उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। एकदम होगा सर, यदि सही आदमी को सिंबल मिले, पार्टी चयन करे तो ऑटोमेटिक होगा। पूर्णिया में राम रहीम राज हो जाएगा बॉस। यदि हम वैसे तो यदि पार्टी कोई हमको सिंबल दे तो यहाँ का राम रहीम राज में बनाऊंगा। जो शिकायतें हैं वो दूर होंगी, दूर हो जाए। सड़क किस तरह की है सर? सड़क नीतीश जी के राज में तो सड़क ठीक है। सड़क ठीक रहने से क्या होगा सर? सड़क से तो पेट नहीं भरेगा। बिजली पानी जो पानी सुविधाएं हैं, मेन यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, रोजगार नहीं, रोजगार नहीं है। जो लोग बाहर जाके करते हैं, तो रोजगार पैदा करना काफी रोजगार यहाँ मेन समस्या रोजगार की है, रोजगार पैदा करना है। और सर किसान काफी परेशान दिख रहे हैं। किसान दिखेगा सर, आखिर किसान को भी कोई सुविधा नहीं है। अब आज के डेट में मकई 1000 रुपया में बिक रहा है, उसको 1000 रुपया कुंटल खर्च पड़ गया है, क्या होगा? सरकार का जो रेट है उसमें भी मकई लेवाल नहीं है कोई। सर सरकार ये कहती है कि जो किसान का फसल है वो मक्का हो या धान हो जो भी है उसको हम एक निर्धारित दर पर खरीदने जा रहे हैं। कहाँ खरीद रहे हैं, कहाँ खरीद रहे हैं? लेकिन जब किसान के हाथ से फसल निकल जाती है तब उसका दाम फिर निर्धारित हो जाता तो है। फिर सरकार बिचौलिए से खरीदती है। बिचौलिए से खरीदती है। तो दावा और जो सच्चाई दोनों में क्या अंतर है? आसमान धरती का अंतर है सर। ज़मीन पर कोई काम नहीं हो रहा सर। तो अभी तेजस्वी जी को जान रहे हैं, युवा है, बहुत अच्छा उनकी सोच है। मजदूर को रोकने के लिए वो जगह जगह इंडस्ट्री के सपना बनाए हुए हैं। नीतीश जी क्यों नहीं अच्छा लग रहा है आपको? नीतीश अच्छा बुरा की बात नहीं है यहाँ। नीतीश जी कुछ किए नहीं। नीतीश जी कुछ भी करते हैं तो ज़मीन पर नहीं आ रहा है। जिस तरह से गठबंधन में जाना, फिर मोदी जी के पास जाना, फिर बीजेपी में आना, ये सब क्या किस तरह से देखते हैं इसको आप? ये समझ नहीं आ रहा है। उनकी कोई नीति साफ साफ आपको समझ में आ रही है? नहीं, कोई नीति समझ में नहीं आ रही है। कल वो आरजेडी के साथ थे, सरकार बनाए 2 साल में, फिर वो भाजपा के साथ आ गए।
सिर्फ ये कुर्सी बचाने की, कुर्सी बचाने के लिए, सीएम बनने के लिए। बाकी नीति से और समाज सेवा से उनको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है सर। ज़मीन पर कुछ नहीं हो रहा है सर। कुर्सी बचाना ज़्यादा कुर्सी, महत्वपूर्ण। हाँ वो कुर्सी, उनका कुर्सी बचाना। सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री आज 15 साल से हैं, क्या किए? कभी वो सोचे नहीं कि हम मुख्यमंत्री बने। तो सर जब इन नेताओं को देखते हैं फेसबुक पे हो या फिर कहीं भाषण देते हुए, तो दिल में क्या शब्द निकलता है दिल से? अच्छा नहीं लगता वो। अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता। एक उम्मीद आप लोग को है क्या कि अब कुछ परिवर्तन होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, नया सवेरा होना चाहिए। एकदम होना चाहिए, होगा भी। आने वाले सभी समय में सरकार चेंज होगी और नया कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनेगी। अच्छा, पूर्णिया का सर अगर समीकरण की बात करें तो आपको कैसे कह सकते हैं, अगर आप गठबंधन से उम्मीदवार होते हैं तो आपकी जीत पक्की है, ये कैसे मान लिया जाए सर? देखिए, हमारा छवि 20 साल से लोग देख रहे हैं पूर्णियावासी। आज तक मतलब क्या कहें, आज तक मतलब किसी तरह का हमसे गलती नहीं हुई है। समाज सेवा ही किए हैं। नो बिजनेस में किसी तरह का कोई मैटर किसी सर लोग ये भी कहते हैं कि आपके बारे में कि उनकी गलती ना भी हो फिर भी आप सॉरी बोल देते हैं, तो ये मतलब स्वभाव है, एक बिजनेसमैन का स्वभाव है। यदि गलती नहीं भी है और आप प्रेशर दे रहे हैं कि नहीं गलती किए हैं तो सॉरी भाई। तो ये चीज़ लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस व्यक्ति की ये महानता है या फिर क्या है, क्या कहा जाए इसको, क्या कहेंगे सर? ये तो सामने वाले को क्या कहेंगे। हम अपना सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं। यदि आप कोई चीज़ मारे जाते हैं तो सॉरी के सिवा हम क्या कर सकते हैं? विवाद को नहीं बढ़ाना है, विवाद को नहीं बढ़ाना है। हमको किसी से लड़ना नहीं है। हमको हमारे लिए पूर्णिया के सभी जनता, चाहे कोई भी वर्ण हो, मोहम्मदन हो। लगता है कि मेरे सॉरी बोलने से कोई अगर संतुष्ट हो जाए, हाँ तो बोल देते हैं, कोई बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो ये सर आपका ये चलने का अपना तरीका है? जी, अपना तरीका है। तो सर लास्ट में अब हम सर सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि आपकी तैयारी क्या क्या है चुनाव को लड़ने के लिए? तैयारी क्या है सर, अभी तो पार्टी पहले ओके करेगी तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। तैयारी है मत, जैसे बैस है, यहाँ मोमडन है, यादव है, बैस है, बंगाली है। अभी तो सब जगह से मेरा कम से कम 50,000 कस्टमर होगा 7 जिला में। कस्टमर के मुंह से ही सुनते हैं, वही आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं आप उठिए, आप उठिए, आप उठिए। तो आपको लगता है कि आप अगर खड़े होते हैं चुनाव में तो आपके लिए कम से कम जाति धर्म का जो दीवार है वो टूट जाएगा? टूट जाएगा। कैंडिडेट बेसिस वोट देगा और 50,000 से ऊपर वोट से जीतूंगा मैं। और पूर्णिया का जो एक 20 वर्षों का जो ये इतिहास है भाजपा का, वो समाप्त हो जाएगा। वो आप समाप्त कर देंगे? समाप्त कर देंगे। ये पब्लिक का जो रिस्पांस है उसके बाद आपका जो आत्मबल है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है? हमको अपना आत्मबल महसूस कर रहे हैं, हम ये कर सकते हैं। सर आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, हमारी कोशियाल टीम को आपने टाइम दिया सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी हम लोग मिलते रहेंगे और दर्शक का जो सवाल होगा हमारे माध्यम से वो आपसे सर ज़रूर हम करेंगे। अब आपका भी वक्त मिलेगा। थैंक यू सर। ये राजकुमार चौधरी सर हैं और इन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि जो 20 वर्षों का इतिहास है पूर्णिया में, ख़ासतौर से बीजेपी के विधायक पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र में 20 वर्षों से हैं, लेकिन उनका जो विकास किस तरह से हुआ है, काम किस तरह से हुआ, लोगों में काफ़ी असंतुष्टि है इनका कहना है। और इनका ये भी कहना है कि इस मर्तबा इतिहास अवश्य बदलेगा। कोसियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।